गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं उसका 12 नंबर प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2020 में बिहार के किन दो पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया। ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं कौन कौन? देवानंद कुंवर और लालजी टंडन का फिलहाल में मृत्यु हो गया वर्ष 2020 में। आगे करें, पीएम मोदी ने किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया था? तो आरोग्य वन का उद्घाटन आपका गुजरात में किया है। आगे देखिएगा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्रा के दौरान महिला सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहल कौन सी है? ये क्वेश्चन आ चुका है आपका करंट अफेयर्स में एग्जामों में। मेरी सहेली जो है आपका रेलवे सुरक्षा द्वारा जारी किया गया महिला सुरक्षा के लिए एक पहल है। ठीक है, आगे देखिए कर है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, मेसूत यिल्माज का निधन हो गया है? तो आपके तुर्की का। आगे देखिए कर है, देश की पहली कौन सी प्लेन सेवा का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो आपका गुजरात में। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा बजट 2020 में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो रक्षा के लिए आवंटित किया गया राशि आपका 3.37 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी महिला फुटबॉलर दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? ठीक है, दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी आपकी बनी है क्रिस्टिना सिनक्लेयर। नेक्स्ट, मार्च 2020 में माउंट मेरापो ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण यह चर्चा में रहा है। माउंट मेरापो में ज्वालामुखी का विस्फोट कौन सा देश में है? तो आपका ये इंडोनेशिया में पड़ता है। आगे कह रहा है कि जनवरी 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार अपने देश के नागरिकों के लिए, ठीक है, ई पासपोर्ट की सुविधा प्रारंभ की है? तो आपके बांग्लादेश ने। नेक्स्ट कह रहा है, कारोबारी सुगमता सूचकांक 2020 के अनुसार कौन सा कथन गलत है आपको? ठीक है, गलत कथन केवल चूज करना है। तो कह रहा है भारत का इसमें स्थान 63वां है, सही है। फिर कह रहा है इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को प्राप्त है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए कह रहा है कि कारोबारी सुगमता जो है इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ये आपका 3 नंबर गलत है, तो केवल 3 नंबर गलत हो जाएगा मेरा 10 का सी। आगे देखिए कह रहा है, पहली बार किस पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? ठीक है, तो ऐसे भी आपको याद होगा कि ऑस्कर 2020 का जो पुरस्कार मिला है किसको मिला है? तो आपको पैरासाइट को, ये जो नॉन इंग्लिश है। आगे देखिए कर रहा है, भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 के किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है आपका संप्रीति सीरीज 9। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है कि CAA का पूर्ण रूप क्या है? तो CAA का इसमें पूर्ण रूप देखेंगे तो आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, अभी जो हाल ही चर्चा में रहा है CA, तो इसका है सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत सा बताना है। तो ये एक्सरसाइज है जितने भी। तो कह रहा है जायर अल वह, ठीक है, जायर अल वह जो है वो भारत और कतर के बीच होता है, सही है। फिर देखिए कह रहा है टाइगर ट्रिम भाई भारत और अमेरिका के बीच होता है। फिर देखिए कह रहा है मिनेक्स जो है, मिनेक्स कह रहा है भारत और मालदीव के बीच होता है। मिनेक्स में देखिए आपका MI आपका दिया हुआ है, तो ये आपका MI मालदीव और दिया हुआ है भारत और मालदीव के बीच, तो ये आपका देखिए सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, अब बाकी तो ये सही होगा ही, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया। अगला देखिए कर रहा है कि बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख से 5.5 लाख आय की स्तर पर कितना टैक्स देना होगा? अब आपका अगर 5 से 7.5 लाख के तक का आय है तो आपको टैक्स उसमें कितना देना है? तो 10%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करें कि UPI सुविधा देने वाला पहला दूरसंचार ऑपरेटर कौन सा बन गया है? तो ये आपके रिलायंस जियो हैं। आगे देखिए कर है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा, ठीक है, शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च करने वाला राज्य है असम। ठीक है, आगे चलिए, हाल ही में
शरद अरविंद बोबड़े ने कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? अर्थात जो आपके शरद अरविंद बोबड़े हैं वो हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन से नंबर के हैं? तो आपके 47वें हैं। आगे देखिए कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु, ठीक है, सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी है? तो आपका ये पंजाब सरकार है। नेक्स्ट कर रहा है हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहाँ राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे? तो 2036 तक किस देश का है? तो रूस का है, ठीक है। सोचिए कितने लंबे अवधि तक हैं आपके, 2036 तक रहेंगे ये। आगे देखिए कर रहा है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता है? ठीक है, तो विजय हजारे जो आपके विनर हैं वो हैं आपके कर्नाटक के, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 20 सितंबर 2020 को देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ये आपके पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये हैं आपके HD देवगौड़ा, जिन्होंने कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया है। आगे चलिए करें जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? ये आपको कुल भाषाओं की संख्या इसमें 16 है। आगे देखिए करें इंडोनेशिया ने ईस्ट कालीमंतम प्रांत में अपनी नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया है। यह निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है? तो इंडोनेशिया का जो है ईस्ट कालीमंतम राजधानी बनाने जा रहा है, जो आपको ये बोर्नियो के महाद्वीप पर स्थित है। आगे देखिए कर हाल ही में विश्व के पहले टाइफाइड वैक्सीन को किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है पाकिस्तान ने। आगे कर हाल ही में जारी क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में, ठीक है, किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आपका IIT मुंबई ने। नेक्स्ट कर ICC द्वारा हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी पर 2 वर्षों का बैन लगाया गया है? तो ठीक है, ये बांग्लादेश के खिलाड़ी कौन से हैं आपके? तो साकिब अल हसन पे। नेक्स्ट देखिए कर रहा है हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2019 का व्यास सम्मान, ठीक है, कौन सा व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये 2019 का है नासिर शर्मा। नेक्स्ट हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन, ठीक है, जो तेजस एक्सप्रेस है, इसका पहला संस्करण जो है वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा था? तो ये आपका लखनऊ टू दिल्ली चला। अब देखिए कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इवेनो के मुख्यालय में कितने क्षमता वाली गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है? तो वहाँ गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन आपका 50 किलोवाट का हुआ है। नेक्स्ट देखिए कर हाल ही में कितने सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की गई है? तो देखिए अभी तो आपका ये पुराना डाटा उस समय 10 था, अभी और 1-2 बैंक हुए हैं। अब देखिए कर है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका कतर में होगा 2022 का। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, कर रहा है कि मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 जो है किसने जीता है? तो आपकी मारिया थट्टिल ने। आगे करें किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की है? तो फ्राइडे फॉर फ्यूचर आपका हो जाएगा स्वीडन का। अब देखिए वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? जैसा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो बढ़ने के बाद आपका केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए हैं टोटल, और कितनी, जैसे कि दमन द्वीप और ये जो है उसको सम्मिलित भी किया गया है, तो कुछ घटा बढ़ाकर कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। तो आपको उसमें 28 राज्य और अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए कर रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड के लेखक आपके संदीप शास्त्री हैं। आगे करें जून 2019 में सुर्खियों में रहा, ठीक है, बंचा गांव भारत का पहला और किचन गांव घोषित हुआ है, ठीक है, किचन गांव घोषित हुआ है भारत का पहला, कौन सा? बंचा गांव
वो कह रहा है कि किस राज्य से संबंध रखता है भाई, तो ये मध्य प्रदेश का है। अब कह रहा है 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो 5G लॉन्च कर दिया है आपका दक्षिण कोरिया ने। अब कह रहा है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि या कमी आई है, ठीक है, तो आपका इसमें 1% की वृद्धि हुई है, ठीक। आगे देखिए कह रहा है किस राज्य में हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित किया गया है, तो आपके उत्तराखंड में। नेक्स्ट कर किस राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया है किस राज्य सरकार द्वारा भाई, तो ये आपके ओडिशा द्वारा। अगला देखिए करें किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट, ठीक है, हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधे रोपण करने का निर्णय लिया गया है, तो रोड के तरफ दोनों तरफ लगाने का जो औषधीय पौधे लगाएंगे वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा किया गया है। आगे करें किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है, तो ये आपके किस देश ने किया है, तो वियतनाम ने। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है सिविल सेवा के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी सेवाओं को समर्थन देने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है, तो ये सिविल सेवा द्वारा सिविल सेवा के जितने भी कर्मचारी हैं अधिकारी हैं वो उन्होंने सेवा किया था वो है करुणा, ठीक है, करुणा पहल के तहत अपना सरकारी सेवा का समर्थन देने का बात कहा था। आगे देखिए कर रहा है फियर ऑफ गॉड, ठीक है, फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है, तो बधान है। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉफ़ी विद सीएम कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो आपके गोवा ने। फिर देखिए किस राज्य ने प्रसिद्ध मूंगफली की, ठीक है, मूंगफली की कैंडी को मई 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये जीआई टैग मिला है आपका तमिलनाडु का मूंगफली की कैंडी। आगे देखिए कर आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो आपका दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट आते हैं कह रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे चुना गया है, तो ये अर्थशास्त्री के रूप में कार्मेन रेनहार्ट को चुना गया विश्व बैंक के, ठीक है। आगे देखिए कर रहा है बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो निर्विक योजना का मुख्य उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना। तो आज का ये प्रैक्टिस टेस्ट कुल जो है 50 क्वेश्चंस का ये कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जैसा कि CDPO का वीडियो डाला है मैंने, तो उसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर प्लीज़ कमेंट वगैरह करते रहिएगा। जो आपको फीडबैक देना हो कमेंट में दे सकते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।